बाबा देवी साहब कहे हुए थे, लाला तुमसे बढ़ करके संत मत में कोई नहीं होगा। जिसके विषय में इस तरह बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है, उनके गुरु का आशीर्वाद है, और इनसे बढ़ के दूसरा कौन गुरु हो सकता है? ना होने वाला है, ना भविष्य में कोई होगा। इतना जान लीजिए। जिन्होंने संप्रदायवाद को खत्म किया, जिसने जातिवाद को खत्म किया, और स्वतः आप लोग गाते हैं सब संतन की बलि बलिहारी, एक सूत्र में बांध दिए महाराज। किसी से विवाद नहीं। कोई आदमी हिंदू का प्रचार कर रहा है, कोई मुसलमान का प्रचार कर रहा है। गुरुदेव कहते हैं जितने मनोसंधार ये प्रभक्ति कर सकते सभी। गुरु महाराज एक भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कोई जाति संप्रदाय का नहीं प्रचार कर रहे हैं, और न किए हैं। ऐसे महान पुरुष हमारे महर्षि में ही है, और उसके विषय में आप पूर्ण तरह से सुने। अभी आप लोग पाठ में सुने होंगे, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आप लोगों को फोटो दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर नहीं है। मैं चमत्कार सुनाता हूं अपने आश्रम का, कभी मौका लगेगा तो आप लोग जाएंगे। मैं अपने आश्रम में 5000 लगा था उस समय वह तस्वीर बनाने में। कलाकार ने अपने हाथों से बनाया है। वह तस्वीर बना करके लाए और उस तस्वीर को लगा करके बढ़िया तरह से उद्घाटन किए। लेकिन मामला क्या हुआ, आश्रम में जो अस्थायी रूप से स्तुति प्रार्थना करते थे, बीमार पड़ गए। चमड़ों की बीमारी थी, दवाई खाए रिएक्शन कर गए। पूरे शरीर कोठी के तरफ वह फूल गया। जो सेवक थे वहां से फोन किया, बाबा फलना बाबू मरना सन है, आपको शीघ्र बुलाए हैं देखने के लिए। हम प्रोग्राम छोड़ के गए। साथ साथ बोले जो तस्वीर बना के लाए हैं उस तस्वीर का पेंट उखड़ रहा है, पूरे तस्वीर में धब्बा धब्बा जैसा हो चुका है। और हम चिंतित हो गए, कितना रुपया लगता है बर्बाद हो गया। हम आश्रम पहुँचे, पहले गुरु महाराज को गए प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करने के बाद फिर हम झांके तस्वीर के तरफ, देखे क्या पैर से लेकर के चेहरा तक वह जैसा लगता है कि पेंट उखड़ा हुआ है, धब्बा धब्बा ऐसा पड़ा हुआ है। जो बीमार थे उनको भी जाके देखे। हम बोले घबराइए नहीं, अब ठीक हो जाइएगा। फिर हम गाड़ी उठाए गए उस कलाकार के यहाँ जो तस्वीर बनाया हुआ था। परिवार के लोग बोला कि दिल्ली चला गया है। अब हम सोचने लगे ये रुपया बर्बाद ही हो गया है। लेकिन जैसे जैसे वह व्यक्ति ठीक होने लगे, वैसे वैसे गुरु महाराज का जितना था उसमें धब्बा वह भी ठीक होने लगा। पूरे तस्वीर ठीक हो गया।
अभी वही तस्वीर है, जाके देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को दिखाई पड़ता है ये तस्वीर है, ये तस्वीर नहीं है। गुरुड़े ब्रह्मा गुरुड़े विष्णु गुरुड़े देवो महेश्वर गुरुड़ साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये साक्षात परब्रह्म है। अभी आप लोग पाठ में सुन चुके हैं, बंदो गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि। मतलब नर के रूप में ईश्वर है। गौर कीजिए, अब तो नर नहीं है, शरीर तो नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तब क्या रहा? उधर बचा हरि, ये साक्षात हरि है। जो हरि होते वह हर जगह होते हैं। आराध्य देव की वाणी में आया हुआ है, अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैं राम सागी जल दिखलाता नहीं। आपके अंग संग में रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। दीक्षा लेने वक्त जिनसे आप दीक्षा लिए होंगे, आपको कहा होगा मानस जब जपने के बाद मानस ध्यान कीजिएगा, अंदर में गुरु का दर्शन आपको होगा। पहले आपको विश्वास हुआ? आप कभी सोचे ये दीक्षा देने वाले क्या कहें? अंदर में दर्शन होगा। बाबा देवी साहब आराध्य से पूछे हुए थे, ये लाला मानस ध्यान करते हो? मानस ध्यान में गुरु का रूप आता है। आराध्य कहते हमको धुंधला रूप दिखाई पड़ता है। बाबा देवी साहब कहते रहे हम तो हुबहू दर्शन किए थे। अब समझिए, आपको वहां नहीं बुझाएगा कि महर्षि में ही शरीर छोड़े हुए हैं। गुरु का रूप का दर्शन आपके अंदर में होगा। इसका मतलब है सदगुरु जो होते हैं वह सर्वव्यापक होते हैं। सर्वव्यापक होते हैं। वह किस तरह होते हैं? वह ब्रह्मा के समान होते हैं, विष्णु के समान होते हैं, महेश्वर के समान होते हैं। एक दिन हम सोच में पड़ गए। एक तरफ कहते हैं साक्षात परब्रह्म है, एक तरफ कहते हैं ब्रह्मा है। ब्रह्मा से परे ब्रह्म है, विष्णु से परे ब्रह्म है और महेश्वर से परे ब्रह्म है। ये तीनों व्यक्ति ब्रह्म के अंदर है। और संत जो होते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त किए हुए रहते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? कि वह ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, महेश्वर के समान है। तब बात समझ में आई। ओ, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। जिस तरह ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, करने की ताकत है, करने की शक्ति है, ठीक इसी तरह से संत में भी ब्रह्मा की शक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज की उनमें भी सृष्टि करने की शक्ति है। मैं इनका चमत्कार सुनाने लगूंगा, कई दिन बीत जाएगा।